धूप देख रहे हो कितनी अच्छी निकली हुई है सुबह सुबह। और सामने बर्फीले पहाड़, वो हमटा पास है सामने, इधर भी बर्फ़। कितनी तेज़ धूप है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज है लास्ट डे मनाली में। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मुझे कसोल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बारिश की प्रेडिक्शन दिखा रहा है। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे कसोल जाना चाहिए या मुझे दिल्ली निकलना चाहिए। तो पहले ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि बुक करना पड़ेगा। बस भी बुक करनी पड़ेगी, होटल भी बुक करना पड़ेगा, सब कुछ बुक करना पड़ेगा। तो देखते हैं। और कितना अच्छा मौसम है। और मैंने रात को कपड़े डाल दिए थे अंदर, और सुबह उठते ही बाहर डाल दिए थे, सूख गए सारे कपड़े। और चेकआउट करने का टाइम आ गया यहाँ से। बैग पैक हो गया और मैं भी रेडी हूँ होगा। तो अब निकलते हैं जल्दी से। 11:10 हो गए हैं। तो चेकआउट करते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। क्योंकि अगर वापसी दिल्ली निकलूँगा तो मुझे शाम की बस लेनी पड़ेगी, वोल्वो बुक करवानी पड़ेगी, और स्कूटी भी रेंट पे जो ले रखी है उसको भी रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर कसोल निकलता हूँ तो फिर मुझे होटल बुक करना पड़ेगा वहाँ पे कसोल के आज के लिए, और कल की फिर बस की रिटर्न टिकट बुक करनी पड़ेगी। अभी देखता हूँ, पहले ब्रेकफास्ट करता हूँ फिर देखता हूँ। बैग उठाते हुए निकलते हैं। इस जगह को बाय बोलने का टाइम आ गया। अच्छा है यार बहुत। मैं इसलिए हमेशा हॉस्टल प्रेफर करता हूँ हर जगह, क्योंकि बहुत हाइजीनिक, साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छा है। ये देखो साफ़ सुथरा होता है और बिल्कुल वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन होते हैं। आपको वॉशरूम भी दिखाता हूँ, अभी तो गंदा पड़ा होगा। चेकआउट कर दिया और लगेज यहीं पे जमा करा दिया मैंने। अब जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद देखता हूँ क्या करना है। एक दो बसूड़ियाँ देखते हैं सॉल्व होती हैं या नहीं। अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, परांठा, चाय, साथ में चटनी। और यहाँ से ढाबे से जहाँ से रात को खाया था दिन में भी। तो कितना अच्छा व्यू है यार यहाँ का। मन नहीं कर रहा यहाँ से वापस जाने का, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। तो उसने तो मना कर दिया कि आप स्कूटी लेकर नहीं जा सकते कसोल, और वो लेनी पड़ेगी बाइक। तो देखता हूँ, पहले कल की वोल्वो की टिकट कसोल से, और वो तो सही टाइम पे मिलेगी तो फिर लोकल बस पकड़ के कसोल चला जाऊँगा। नहीं तो फिर आज ही दिल्ली निकलूँगा। ये बस पराठा ख़त्म हो जाए फिर देखता हूँ क्या करना है। बाकी अच्छा है पराठा बहुत, और लोकेशन भी। तो भाई 1 घंटा सोचने के बाद ये डिसाइड किया मैंने कि मैं दिल्ली निकल पाऊँ, क्योंकि पंजाब और हिमाचल बॉर्डर बंद हो जाएंगे शायद आज रात को 12 के बाद। वो टैक्स की वजह से कुछ पंगा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मन्नू टेम्पल। मैंने बस की टिकट बुक कर दी है, शाम की 6 बजे की बस है, और 4 साढ़े 4 बजे स्कूटी वापस कर दूँगा और वहाँ से निकल जाऊँगा वोल्वो बस स्टैंड। ये देखो ये सोशल, यहाँ पे हॉस्टल भी है, वो हॉस्टल सामने। तो कितना अच्छा व्यू है। मन नहीं कर रहा वापस दिल्ली जाने का, बट क्या करें, जाना पड़ेगा, काम भी देखना है। ये देखो क्या मस्त हो रहा है व्यू। पूरा गाँव है, 1 किलोमीटर की दूरी पे ही है मन्नू टेम्पल, ओल्ड मनाली फेमस बहुत। और मौसम आज क्लियर है, धूप है, मज़ा आ रहा है। कल तो हालत ख़राब हो गई थी बारिश में, स्नोफॉल में, बट आज मज़ा आ रहा है घूमने में। और सच में मन नहीं है मेरा जाने का, रुक भी सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बॉर्डर का पंगा अगर हो गया ना तो मैं अटक जाऊँगा यहाँ। वापस आ गया हूँ, वो खड़ी स्कूटी, आधे रास्ते से ही वापस आ गया हूँ। पेट्रोल ख़त्म हो गया स्कूटी में, बिल्कुल ज़ीरो। और ये तो शुक्र है, वो तो आप था तो सीधा बंद करके स्कूटी ले आया। अब ये हेल्प कर रहे हैं होटल वाले, हॉस्टल वाले, थोड़ा सा पेट्रोल निकाल के देंगे किसी में से। तो उसके बाद फिर जाऊंगा पेट्रोल पंप, पेट्रोल डलवाऊंगा, देन घूमने निकलूँगा। 4 किलोमीटर तक किसी तरीके से स्कूटी लेके जानी पड़ेगी। उनके पास पाइप नहीं था, तो नहीं तो वो पेट्रोल दे रहे थे होटल वाले।
वो पाइप मिला ही नहीं। बहुत ढूंढा उन्होंने, कम से कम आधा घंटा पाइप ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। तो वो कहते भैया आप एक काम करो, इसको बंद कर करके ना ज़्यादा उतवाओ, ये 4 किलोमीटर है पेट्रोल पम्प। तो वो कहते वो बंद कर करके लेके जाओ। तो उतवाओ है सारा रोड, तो जहाँ पे चढ़ाई होगी वहाँ पे हल्का सा स्टार्ट करके बस चढ़ाई पार कर देना, तो पहुँच जाओगे पेट्रोल पम्प। अब देखते हैं पहुँच पाता हूँ या नहीं पहुँच पाता। रास्ते में अगर कोई मैकेनिक मिला उससे पूछूँगा, अगर पेट्रोल दे दे तो। आज ही होना था ये सारा तो आप है, बंद करके लेके जाता हूँ स्कूटी। फाइनली पेट्रोल पंप पहुँच गया मैं, और 4 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर मैंने बंद करके चलाई, उतराव था, और 2 किलोमीटर मैंने चल गई बस। किसी तरीके से भगवान ने साथ दे दिया, मेरे को धक्का नहीं मारना पड़ा। और ये आ गया पेट्रोल पंप। 70 रुपये का पेट्रोल डलवा लिया। तो अब 5-10 किलोमीटर घूमना है तो चली जाएगी। माल रोड सारा लेफ्ट में। ये ऑटो स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से मिलती है सीसू वगैरह हर जगह के लिए। बस स्टैंड भी यहीं पे ही है। बस ऑटो टैक्सी सब मिलता है यहाँ से। बिल्कुल मन नहीं है यार वापस जाने का, बिल्कुल 1% भी मन नहीं है। बट मैं जल्दी आऊँगा, बहुत जल्दी आऊँगा। ये बहुत बजट फ्रेंडली का बस स्टैंड यहाँ का। ये हडिम्बा टेम्पल, स्कूटी बाहर लगा दी, और ये पूरा हडिम्बा टेम्पल है। फटाफट दर्शन करेंगे और निकलेंगे फिर मन्नू टेम्पल। देखो कितना सुंदर है। काफ़ी साल पहले आया था मैं यहाँ पे, बहुत साल पहले। और ये देखो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है मंदिर के लिए, तो बाहर से ही दर्शन करूँगा। अंदर तो नहीं जाऊँगा यार, बहुत लंबी लाइन है। लेफ्ट साइड में रहिए तो बाहर से माथा टेक लिया माता रानी को, सो भी बोल दिया कि मैं अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है यार, बहुत लंबी। मतलब कम से कम आधे घंटे की वो है वेटिंग माथा टेकने के लिए। तो यहीं से ही बाहर से माथा टेक लिया। चलो अब चलते हैं वापस। तो बढ़िया दर्शन हो गए, और अब जा रहा हूँ मैं मन्नू टेम्पल। मतलब बाहर से दर्शन कर लिए थे, बिल्कुल सामने दिख रहे थे माता रानी, तो बाहर से दर्शन कर लिया हरिद्वार देवी माता के। और अब मन्नू टेम्पल जाऊँगा, वहाँ से फिर देखता हूँ थोड़ी देर हॉस्टल में बैठूँगा, फिर वहाँ से निकलूँगा माल रोड, स्कूटी दूँगा, स्कूटी दे के फिर माल रोड बैठूँगा, फिर वहाँ से वॉल्वो लेके घर। ये मन्नू टेम्पल, ये है मन्नू टेम्पल। और सामने का व्यू कितना अच्छा है। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहीं पे मेरी स्कूटी बंद हुई थी, पेट्रोल ख़त्म हो गया था, मैं वहाँ वापस गया था। यहाँ से बस 100-200 मीटर पे है हॉस्टल। और कितना प्यारा लग रहा है ये। मंदिर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए मंदिर के अंदर की वीडियो नहीं बनाई। बाकी बहुत अच्छे दर्शन हुए, और काश मैं वीडियो बना पाता। अंदर सारे भगवान की मूर्ति थी सारे। तो बट ठीक है, आज मंगलवार है तो दर्शन भी अच्छे हो गए, हनुमान जी के भी और शिव जी के भी, सब भगवान के दर्शन हो गए आज। अब जाता हूँ, थोड़े रेस्ट करूँगा हॉस्टल में ही, और फिर निकलूँगा। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। मौसम भी बारिश का मौसम बन रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर तो 1% लगा कि बारिश होने वाली है तो फटाफट निकल जाऊँगा मैं, क्योंकि फिर गीला होऊंगा। शूज़ अभी तक नहीं सूखे मेरे दूसरे वाले। अंदर नज़ारा है।
हाँ पूरी घाटी है ये। होटल में हॉस्टल में मैंने खड़ी कर दी स्कूटी थोड़ी देर के लिए, और बैग भी मेरा वहीं पे ही पड़ा है लगेज रूम में। और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ, वही ढाबे पे खाना खाऊंगा, क्योंकि यार मैंने 2-4 जगह ना यहाँ खाया, मेरे को खाना पसंद नहीं आया। और जहाँ पे भी ढाबे पे खा रहा हूँ ना, ये सही बनाते हैं अंकल। तो खाना खाऊंगा, उसके बाद 4 बजे के आसपास निकलूँगा माल रोड के लिए। वहाँ पे स्कूटी लूँगा, माल रोड पे थोड़ा घूमूँगा, और फिर वोल्वो 6 बजे की है। कल बहुत सारी वोल्वो कैंसिल हुई है, आज ना हो तो सही है। ये देखो ये ढाबा, ये अंकल भी स्कूटियाँ देते हैं रेंट पे। तो होटल में 5 मिनट बैठा थोड़ा, और जो ढाबा था उस पर खाना ख़त्म हो चुका था, और फिर मैं वापस हॉस्टल गया, वहाँ पे मैं बैठा, पानी पिया, और उसके बाद उनसे बातें की। उन्होंने कहा कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, मेरे पास अभी 3-3.5 घंटे हैं। तो कहते हैं आप यहाँ पे 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे एक मंदिर है, तो वहाँ पे वो क्या गुफा वाला मंदिर है, और ऊंचाई पे है काफ़ी। तो वो मंदिर जाऊँगा और थोड़ी देर बैठूँगा वहाँ। शिव जी का मंदिर है शायद। तो ठीक है, एक्सप्लोर करना चाहिए जितना हो सके। मन तो कसोल जाने का था, बट आज मुझे लगता है कि सही टाइम नहीं है कसोल जाने का। नेक्स्ट टाइम बहुत बजट फ्रेंडली ट्रिप है ये मेरा, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कितने पैसे लगे, कैसे कैसे आप सब चीज़ें कर सकते हो बहुत सस्ते में, बेस्ट कर सकते हो बहुत सस्ते में, बेस्ट। तो चलते हैं, मौसम भी अच्छा हो गया, धूप नहीं है अब। मुझे वो मंदिर तो मिला नहीं, और लोकल से भी पूछा, बहुत कम लोग दिख रहे हैं यहाँ। लोकल से भी पूछा तो उनको भी दी नॉलेज। तो मैं काफ़ी देर से फिर एक जगह पे बैठा हुआ हूँ, और वहीं पे ही इंजॉय कर रहा हूँ। मतलब थोड़ा शांति चाहिए थी मुझे, तो इसलिए ऐसी जगह पे बैठा हूँ। एक बार आपको भी दिखाता हूँ लोकेशन, ये देखो क्या लोकेशन है ना। पूरे ऊंचाई पे बैठा हूँ, और पूरा वो मनाली दिख रहा है नीचे। मंदिर आ गया, ये रहा चट्टान वाला मंदिर। और मैं बहुत देर बैठा हुआ था वहाँ पे, मेरे को मिला नहीं। एक आंटी आई, उन्होंने मेरे को बताया कि आप वहाँ पे चलो, ये शिव मंदिर है, शिव शक्ति स्थान, शिव जी का मंदिर है ये। चलो यार, मेरा बहुत मन था, बहुत ज़्यादा मन था शिव मंदिर आने का। तो भगवान जी ने, शिव जी ने अपने आप ही भेज दिया किसी को मुझे रास्ता गाइड करने के लिए, नहीं तो मैं वापस जाने वाला था। मैं कम से कम 1 घंटा मैंने देखा कि मेरे को रास्ता मिल जाए, बट मिला नहीं, क्योंकि बहुत ऑफ साइड है ये मंदिर। ये को देखना, शिव शक्ति स्थान, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, और फिर 3 बजे से 7 बजे तक। ये पूरा नीचे उतर के चट्टान के रास्ते में से जाना पड़ता है। ये भी मेरे साथ साथ नीचे उतर रहा है। कालू आजा, ये देखो मेरे साथ साथ चल रहा है, ये साथ साथ उतरेगा मेरे नीचे, है ना कालू, मेरे साथ साथ चलेगा ना। आजा आजा। मतलब रुक गया, मैं पीछे बैठ गया ना थोड़ा, तो रुक गया, मेरे को लेके जाएगा। ये है असली शिव भक्त। ये देखो वहाँ जाके रुक गया, जब तक मैं पहुँचूंगा नहीं ना तब तक जाएगा नहीं। वो देखो पीछे मुड़ के देख रहा है कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा। तो ये शूज़ स्टैंड है, यहाँ पे शूज़ उतारते हैं, जूते यहाँ उतारे। गुफा प्रवेश, ओ माय गॉड, यहाँ से रास्ता दबा दिया यार इसने तो। यार मज़ा आ जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। झुक के जाना पड़ता है। देखो भाई पानी है,
ये आ गया मंदिर। यहाँ से एग्जिट है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखो कितना अच्छा बना हुआ है मंदिर। ये देखो, ये यहाँ से ऊपर से नीचे आ गया हूँ और देखते हैं ये कहाँ को जाता है रास्ता। ये नदी है पीछे, और देखो ऊपर पुल है, कितना अच्छा व्यू है। अब बाहर निकलने के लिए रास्ता दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा वो रहा रास्ता बाहर जाने का। देखो छोटे छोटे बच्चे। कितने प्यारे बच्चे हैं। चलो बस 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 बस। नो वो खेल रहा है वो उसके साथ। भाई ये वापस पहुंच गया मैं इधर ही, और बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा। मतलब खुले दर्शन हुए, अच्छे दर्शन हुए। और ये देखो यहाँ से जाना पड़ता है गुफा के अंदर से। छोटी सी है गुफा। देखो चट्टान काट के बना हुआ है मंदिर, बट बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है। तो चलते हैं वापस हॉस्टल जाके बैग उठाता हूँ अपना, और उसके बाद फिर निकलूँगा माल रोड। वहाँ पे स्कूटी वापस करूँगा। 6 बजे की बस है, 2 घंटे बचे हैं, 4 बज गए हैं। तो माल रोड पहुँचने भी 4:30 5 बज जाएंगे। चलो क्या व्यू है यहाँ का, नीचे नदी और ये कोई कॉटेज वगैरह बना हुआ है, और कितनी सही लोकेशन पे बना हुआ है। और देखो ऊपर बर्फीले पहाड़, क्या सही लोकेशन है ना। मतलब बंदा पूरा दिन बैठा रहना तब भी बोर नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम आऊँगा एक दिन यहाँ पे ही रुक के जाऊँगा, क्योंकि बहुत अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है। और मंदिर भी सामने ही है, ये रहा मंदिर। ये पुल है, वो रहा मंदिर जहाँ पे अभी दर्शन किए थे मैंने। वरना वहाँ से नीचे उतर के भी आ सकता है नदी पे, और उधर से भी रास्ता नीचे उतरने का, यहाँ से इधर से भी रास्ता नीचे उतरने का, वहाँ से भी बना रखा नीचे उतरने का रास्ता। तो इस जगह को बाय बोलने का टाइम आ गया। मैं जा रहा हूँ वापस हॉस्टल अपना बैग उठाने। बैग उठा के निकलूँगा माल रोड, वहाँ स्कूटी रिटर्न करूँगा उन्हें, और फिर अपना कुछ खा के तो वोल्वो बस स्टैंड निकल जाऊँगा। वहाँ से 1 किलोमीटर है वोल्वो बस स्टैंड, जहाँ पे स्कूटी देनी है वहाँ से 1 किलोमीटर होगा। तो मौसम भी बारिश वाला हो गया, कभी भी बारिश आ सकती है, तो इससे पहले बारिश आए मैं निकल लूँ। क्या मौसम है यार। मैं सच्ची बताऊँ तो मैं मजबूर हूँ वापस जाने के लिए। मुझे कुछ काम निपटाने हैं दिल्ली जाके। तो और मतलब मैं जा सकता था, कल जा सकता था, बट वो हिमाचल बॉर्डर की वजह से, क्योंकि अगर वो बंद हो गया ना, हम अगर फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा आज, और मैं जल्दी आऊँगा, क्योंकि बहुत कम, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल ये जो ट्रैवल्स वाले लेके जाते हैं ना, वो तो आपसे 8-9 हज़ार ले लेते हैं 3 दिन के, और ज़्यादा घुमाते भी नहीं, सिर्फ आपको मनाली लेके आते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। तो मैंने ये
आप सोच भी नहीं सकते, आपको पूरी डिटेल के साथ दिखा के स्क्रीनशॉट के साथ कि क्या क्या मैंने कितने में बुक किया, और सब चीज़ें मैंने बेस्ट बुक की हैं। तो सबसे बेस्ट बुक की हैं मैंने सब चीज़ें। होटल भी, बस भी मैंने वोल्वो ली, अच्छी वाली, और बहुत रीज़नेबल, बहुत ज़्यादा सोच भी नहीं सकते आप लोग। आपको पूरी लास्ट में डिटेल के साथ बताऊँगा। तो अभी चलते हैं वापस, फिर आ जाऊँगा 1-1.5 महीने में। कभी बारिश आ सकती है। वापस आ गया हूँ हॉस्टल में, और यहाँ फ़ोन चार्ज करके और 5 मिनट बैठ के फिर निकलूँगा नीचे। और ये देखो बस का कंफर्मेशन आ गया, 6 बजे की बस है, बस नंबर भी आ गया। लक्ष्मी हॉलीडेज़ की है ये वोल्वो। ये कॉमन एरिया है हॉस्टल का। को बाय बोलने का टाइम आ गया। हॉस्टल को बेस्ट है ये, सबसे बेस्ट। जितने भी मैं हॉस्टल रुका हूँ ना, सबसे बेस्ट है ये। बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लोग हैं। और मतलब आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम है ना, ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन निकाल देंगे और हेल्प करेंगे आपकी। जैसे रात में गीला हो गया था, हीटर चाहिए था, इन्होंने ऑन द स्पॉट हीटर ऑन रखा, और पूरी रात हीटर ऑन रखा था इन्होंने। तो अब निकलते हैं, चलते हैं माल रोड की तरफ, कुछ खाएंगे हल्का फुल्का, फिर स्कूटी देके सीधा वोल्वो बस स्टैंड, क्योंकि 1 घंटा रह गया बस वोल्वो के लिए। 5 बज गए, 6 बजे की बस है। ये दे दी मैंने वापस, और बैग मेरा नीचे ही पड़ा है। यहाँ से मोमोज खाऊंगा, और उसके बाद फिर भैया मेरे को छोड़ाएंगे नीचे। तो सही है यार, हेल्पफुल लोग हैं यहाँ पे। कई लोग को ऐसे ही बदनाम कर रखा है। ये सामने भैया से देखने में तो अच्छा लग रहा है, खा के पता चलेगा। टेस्टी है। ये है सिद्धू, यहाँ के फेमस, हिमाचल के, और ऊपर देसी घी लगाया। देखो मोमोज के बाद अब सिद्धू की बारी। अब ये खा के देखते हैं कैसे हैं। टेस्टी तो था, बहुत टेस्टी था मोमोज तो। अब सिद्धू खा के देखते हैं कैसे हैं। देखो पहुँच गया बस स्टैंड, और देखते हैं अभी बस लगी है कि नहीं। देखो सब वोल्वो हैं, सब वोल्वो खड़ी हैं यहाँ पे। अभी अपनी वाली बस 9500 वोल्वो लक्ष्मी हॉलीडेज़ की। और अब सामान रखते हैं, अब निकलते हैं सीधा दिल्ली। इस जगह को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। थैंक यू हिमाचल, थैंक यू मनाली। इतना अच्छा ट्रिप रहा ये मेरा, बेस्ट ट्रिप था ये मेरा। मैंने बहुत इन्जॉय किया ये 3 दिन, और स्नोफॉल के भी मज़े लिए, सब चीज़ों सब इन्जॉय किया। तो अब बोलते हैं बाय बाय इस जगह को। जमा करा दिया और स्लिप मिल गई लगेज की। ये बस है, जैकेट डाल दी मैंने अंदर। कुछ खाने के लिए उठाता हूँ, बस में बैठता हूँ और बाय बोलते हैं इस जगह को। बड़ी बस
बस रुकी है खाने के लिए, आधे घंटे का स्टॉप है यहाँ रेस्टोरेंट में, खाना खाते हैं फटाफट। फाइनली दिल्ली पहुँच गया मैं और ISBT उतार दिया बस वालों ने। उतर के मैंने कैब बुक की है, देखो कितनी देर में आती है, 9 मिनट दिखा रहा है। पौने घंटे से कैब बुक कर रहा हूँ, कोई आने को तैयार नहीं है। फोटो सब बुक करके देख लिया, कोई वो नहीं कर रहा, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कोई। और एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सीधा एक्सेप्ट करके कैंसिल कर रहे हैं या डबल चार्ज मांग रहे हैं। भाई फाइनली मेट्रो में टिकट मिल गई और मेट्रो से जा रहा हूँ, मिली नहीं, ना कैब मिली ना ऑटो मिला, कुछ नहीं मिला। 1 घंटा वेट करने के बाद मेट्रो लिया, मेट्रो से जा रहा हूँ। तो फाइनली मैं घर पहुँच गया और 1 घंटा मेरा पूरा बर्बाद हुआ वहाँ पे। ना मुझे कैब मिली, ना बाइक मिली, ना मुझे ऑटो मिला। सब फ़ोन कर के डबल पैसे मांग रहे। जैसे मेरे वहाँ से ऐप में शो कर रहा था 250, तो वो लोग 500-600 पैसे मांग रहे थे। तो फिर मेट्रो स्टेशन खुलने का वेट किया, 5:30 में मेट्रो स्टेशन खुला और फिर मैं मेट्रो से आया घर। और अब बस सोऊंगा क्योंकि पूरी रात ढंग से सोया नहीं मैं। बस में भी लड़ाई हुई, मेरी नहीं किसी और की सीट के लिए। तो एक लेडीज थी हिमाचल की, उन्होंने बहुत शोर डाला बस में। और फिर अब बस सोता हूँ, बहुत सारी मेमोरीज और गंदे कपड़े लेके आया हूँ, तो अभी सोऊंगा, बाद में उठ के देखूँगा क्या बैग में से निकालना क्या नहीं। तो बहुत अच्छा ट्रिप रहा, बहुत अच्छा मज़ा आया, एंजॉय किया। और ये है कि जल्दी एक और ट्रिप प्लान करूँगा। तो चलता हूँ, सोते हैं और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टाटा। तो दोस्तों मैं इस ट्रिप का आपको पूरा बजट बता देता हूँ कि मेरा कितना बजट था, कितना लगा, और आपने देख लिया मैंने कैसे एंजॉय किया पूरा ट्रिप। तो आपको फटाफट जल्दी से बता देता हूँ कि मेरा क्या खर्चा आया, किस किस चीज़ पे मेरे पैसे लगे। तो मैंने वोल्वो बुक की लक्ष्मी हॉलीडेज़ की मेक माई ट्रिप से। मेरी अप डाउन की वोल्वो बुक हुई 1700 अप डाउन की, 870 एक साइड और 870 एक साइड, तो 1750 के आसपास की हुई अप डाउन की, ठीक है। और उसके बाद मेरा जो होटल हुआ वो हुआ 2 दिन का। हॉस्टल मैंने बुक किया था, आपको दिखा दिया, हॉस्टल बुक किया था मैंने, वो हुआ मेरा 850 का 2 दिन का। तो और खाना पीना मेरा मुश्किल से 2-2.5 हज़ार खाने का हुआ 3 दिन का। तो अब आप खुद हिसाब लगा लो कितना हुआ, मुश्किल से 5-5.5 हज़ार। और स्कूटी रेंट पे ली 6-6.5 हज़ार लगे मेरे। लेकिन 3 दिन में मैंने पूरा घूमा, अच्छे से खाया, अच्छे से एंजॉय किया। आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे मैंने बुक किया। ये देखो, ये है हॉस्टलर ओल्ड मनु वाला, और 29 से 31 मार्च। तो ये देखो 842 का ये बुक हुआ। और बस भी दिखा देता हूँ आपकी कि बस कितने की हुई। ये देखो, ये लक्ष्मी हॉलीडेज़ की ये बस हुई मेरी 880 के अराउंड हुई एक साइड की, और इतनी ही रिटर्न की हुई मेरी। तो खाने, मेरा मेन खाने का और स्कूटी जो मैंने रेंट पे ली थी उसका खर्चा आया। उसमें भी जो स्कूटी का पेट्रोल था, वो जो मैं जिनके साथ गया था वो मैनेज कर लिया था हमने। पेट्रोल रेंट मैंने दिया था पूरा, बट जो पेट्रोल था वो हमने मैनेज कर लिया था। तो अब आप खुद देखो कि मैंने इतना कुछ सिर्फ 6,000 में किया। तो मुझे लगता है सोलो ट्रिप सबसे बेस्ट है। अगर मैं किसी ग्रुप के साथ जाता, उसमें कम से कम 10-12 हज़ार। ग्रुप वाले आपको ना लंच देते हैं, ना साइट सीइंग के पैसे, मतलब वो अलग से चार्ज करते हैं साइट सीइंग के। और उसके बाद आपको सिर्फ मनाली लेके जाते हैं और कहीं नहीं लेके जाते। कोई मतलब इतना खास वो नहीं करते, वो बस आपको लेके जाते हैं। ब्रेकफास्ट और डिनर वो भी उसमें है।
मतलब शेविंग उसमें देते हैं। तो बहुत सारे हिडन खर्चे होते हैं तो जो वो नहीं बताते, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस कर रखा है। तो ये था मेरा अपना पूरा ट्रिप का बजट, और मैं हमेशा ऐसे ही ट्रिप प्लान करता हूँ, बेस्ट कम बजट में, और जिसमें ज़्यादा इंजॉय हो और पैसे भी कम लगे, क्योंकि मुझे हर महीने मतलब जाना ही होता है ज़्यादातर मुझे, तो इसलिए मैं कम बजट में बेस्ट चीज़ें करता हूँ। तो चलते हैं, अब आपको अगली ट्रिप में मिलेंगे। टाटा बाय बाय।